चलिए बोलिए गौ माता की। सब लोग, अब गौ कथा का प्रारंभ हो रहा है। हम सब अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सुरभ्यै नमः। सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थी विसेचनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्यालोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। बोलो सुरभि माता की। श्री सुरभि चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कामधेनु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंदिनी चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो अपने अपने सद्गुरुदेव महाराज की। अपने इस माता पिता गोधाम बनूड़ खलौर पिंड के अंदर गौ कथा में उपस्थित मातृशक्ति गौ भक्त, इस गौधाम की कमेटी प्रधान जी, संरक्षक जी, हमारे बालिया जी और उपस्थित जितने भी गौ भक्त कार्यकर्ता हैं, इस गौ कथा यानी गौ कृपा कथा, गौ कथा तो कही नहीं जा सकती, गौ महिमा है। ऐसी आज गौ महिमा कथा के अंदर हम सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं और व्यासपीठ से मैं इस महिमा को सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हम सब शांत मन से इसको हृदयंगम करें। ये जो पूज्य हमारी गौ माता है, कामधेनु नंदिनी दुलारी गौ माँ, साधु संत मुनियों की प्यारी गौ माँ, संकटों में आज है हमारी गौ माँ। बेसहारा प्राणी को सहारा चाहिए, दूध जिसका पिया उसको चारा चाहिए। ऐसी पूज्य गौ माता, ये समुद्र मंथन से प्रकट हुई गौ माता। गावो विश्वस्व मातरः, भगवान परशुराम राम और कृष्ण के प्रागट्य का कारण मेरी गौ माता। सर्वदेवमयी गौ माता, सृष्टि की रक्षक मेरी गौ माता, पंचभूतों की माँ मेरी गौ माता,
आज इन सब अध्यायों को हम कथा के रूप में एक संकलन कर रहे हैं। तो हमारी जो गौ माता है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा गाय को मां क्यों कहा गया। गाय को मां क्यों कहा गया? भैंस भी तो दूध देती है, भैंस भी तो गोबर करती है, भैंस के भी 4 पैर हैं, गाय के भी 4 हैं, लेकिन गाय को मां कहा गया। बकरी को क्यों नहीं मां कहा गया? आज इस विषय को हमने समझने का प्रयत्न करना है। कई बार हम कह देते हैं ये तो गौ मां लोग पूजते हैं। पूजना केवल धर्म नहीं है, गाय अपने आप में धर्म के साथ साथ विज्ञान है। इस विषय को हमने समझना है। गौ तो हमारी गुणों की खान है। गौ माता दया का सागर है। गौ माता पंचगव्य को देने वाली है। ये समझना पड़ेगा कि हम उसको चारा देते हैं, छिलके देते हैं, तूड़ी देते हैं, हम बचा हुआ सामान उसको देते हैं, लेकिन गौ माता बदले में क्या देती है? अमृत रूपी दूध, गोबर, गोमूत्र, दही, घी, ये 5 गव्य हैं। ऐसी पूज्य गौ माता को हम मां शब्द कहा है। आज इसको भी हमें समझना पड़ेगा। मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत समय से मैं माता पिता गोधाम में आ रहा हूँ। सारी गोधाम की टीम बैठी, हमारे पंडित जी बैठे, बालिया जी बैठे, बहुत सारे लोग बैठे। इनका जो एक प्रयत्न है गौ पालन के साथ साथ गौ संवर्धन, गौ संवर्धन के साथ साथ गौ का नस्ल सुधार, पंचगव्य के उत्पाद, और यहीं तक नहीं तो गौ माता के आशीर्वाद से माता पिता का सत्कार और गौ माता से प्यार। ऐसी पूज्य गौ माता के लिए जो एक आश्रय स्थल बना हुआ है, ये मैं इसको कहता हूं आश्रय स्थल। हमारे घर से बढ़िया, हमारी कोठी से बढ़िया गौ माता को रहने के लिए ये माता पिता गोधाम बना हुआ है। यानी माता पिता का सत्कार और गौ माता से प्यार, यही है गोधाम का आधार। ये क्यों जरूरत पड़ी? ये परिवार प्रबोधन की जरूरत है कि गाय के प्यार के साथ साथ माता पिता का सत्कार हो। आज माता पिता कई वृद्ध आश्रमों में रहते हैं। मैं कई बार कहना चाहता हूं, वो आश्रम खोलने की जरूरत ही क्यों? यहां पर वो दिव्य मंदिर भी बनेगा। स्थान तय हो गया है, माता पिता का मंदिर। मैंने कहा ना, माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। माता पिता के चरण, कमल रूपी चरण नमस्कार योग्य है। गौ माता प्यार करने योग्य है। उस गौ माता को वात्सल्यमयी मां कहा गया है। अब एक दिन के अंदर तो कथा हो नहीं सकती, कम से कम 3 दिन लगते हैं, कम से कम, और 2.5-3 घंटे। लेकिन हम आज एक दिन के अंदर कथा का सार कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहला है, हमारी गौ माता, जो प्रमुख गौ माता हैं, वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई। एक एक चीज को समझना पड़ेगा। जब समुद्र मंथन हुआ,
देवताओं ने और दानवों ने मिलकर मंथन किया। उस मंथन के अंदर बहुत से रत्न निकले, इसी करके उसका नाम पड़ गया समुद्र का एक रत्नाकर। तो बहुत सारे रत्न निकले, अमृत भी निकला, विष भी निकला, लक्ष्मी जी निकली, औषधियां निकली, ऐरावत हाथी निकले, घोड़े निकले, बहुत कुछ निकला। और एक समय ऐसा आया, मंथन करते 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 करते, जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, जिसमें समुद्र का मटका बनाया, भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप अवतार लेके मंदराचल पर्वत की मथनी को अपनी पीठ पे रखवाया, वासुकी सर्प की रस्सी बनाई और देवताओं ने दानवों ने मिलकर मंथन किया। 6 पात्र थे समुद्र मंथन में, उसमें से मंथन होते होते एक समय ऐसा आया जब 5 गाय प्रकट हुई। सुरभि, बहुला, सुभद्रा, गंगा, सुशीला, ऐसी 5 गाय समुद्र मंथन से प्रकट हुई। माताओं बहनों, उस समय धरती पर 5 महर्षि हुआ करते थे। हमें ध्यान में लेना पड़ेगा, हमारी पंजाब की धरती गुरुओं की धरती है। ऐसी उस समय भारत भूमि पर 5 ऋषि हुआ करते थे। ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम और असित, ये 5 महर्षियों के आश्रम हुआ करते थे। देवताओं के हिस्से में वो 5 गाय आईं, उन्होंने उनकी आरती उतारी, पूजा अर्चना की, वंदना की, और वो 5 गाय ऋषि मुनियों के आश्रमों में भेज दी। ये पहला अध्याय है, वहां से वृद्धि हुई। तो दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। हमारे सबसे पुराने धर्म ग्रंथ वेद हैं। वेद में भी ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में ऋचा आती है, गावो विश्वस्व मातरा। गाय विश्व की माता है, भारत की नहीं, पंजाब की नहीं, पूरे विश्व की माता है। मां शब्द छोटा है लेकिन विराट है। तभी तो कहा है वेदों ने, गावो विश्वस्व मातरा। गाय पूरे संसार की मां है। अब वही भी तो चल रहा है। मां क्यों कहा गया? क्योंकि मां एक होती है, मां रची नहीं जाती, मां रचती है। मां सदा नीरा, गंगा, शाश्वत, सनातन, चिरातन, पुरातन है। ऐसी पूज्य गौ माता जिसको हमने मां कहा, क्यों? मां सबका भला करती है। देखो, जब गौ माता, मैं देसी गाय की बात कर रहा हूं, HF, जर्सी, अमेरिकन, हॉलिस्टन, फ्रीजन, यानी बिलायती पशु की बात नहीं कर रहा। उसका तो ना दूध काम का, ना गोबर काम का, ना गोमूत्र काम का। ये बुराई नहीं है, ये सच्चाई है। और हमारी भारतीय गाय का दूध, गोबर, गोमूत्र, दही, घी अमृत तुल्य है। पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा, ये एक आयुर्वेद में सब्जेक्ट है, डॉक्टर्स अपनाते हैं। इस विषय को समझना पड़ेगा। इस करके गाय को मां कहा गया है। थोड़ी आवाज बढ़ाना भैया। इसलिए गाय को मां कहा गया है। मां ऐसे नहीं कह दिया। आप देखो, इस प्राणी जगत में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि हैं जो जड़वत हैं, खड़ी रहती हैं, संतान उत्पत्ति नहीं करती, मलमूत्र का त्याग नहीं करती। लेकिन 64 लाख प्रजाति प्राणी जगत में ऐसे हैं जो मलमूत्र का त्याग करते हैं, संतति करते हैं। उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक है ऐसी गौ माता जिसका गोबर, गोमूत्र, हर चीज हम काम में लेते हैं। इस करके गाय को मां कहा गया है। यानी हमारी गौ माता
आप देखो प्राणी जगत में जब गधी का बच्चा जन्म लेता है तो वो हिनहिनाता है, बकरी का बच्चा होता है वो मिमियाता है। इस प्राणी जगत में मनुष्यों के बच्चा वाँ वाँ करके रोता है, लेकिन जब गौ माता का बच्चा जन्म लेता है और अपने पैरों पर खड़ा होता है और माँ के लिए रमाता है, माँ माँ शब्द की आवाज करता है, गौ माता के बच्चे की आवाज निकलती है माँ। माँ शब्द की उत्पत्ति गौ माता से है। तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है, भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रागट्य का कारण गौ माता है। अगर राजा दिलीप नंदिनी की सेवा ना करते तो ये रघुकुल जो है कहां से है? इक्ष्वाकु वंश, नहुस, भरत, सगर, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, ऐसे कुल रघुकुल इतना बड़ा कुल है, इक्ष्वाकु वंश से चला है। उसी कुल में राजा दिलीप हुए। अगर वो नंदिनी की सेवा ना करते, उनको श्राप था तुम्हारी संतान नहीं होगी, और संतान ना होने का कारण भी गौ माता का अपमान हुआ था। उनके गुरुदेव ने कहा कि तुम गौ की सेवा करो। सुरभि की बेटी नंदिनी को घर ले आए, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, उसके खाने के बाद खाते थे, सोने के बाद सोते थे, पानी पिलाने के बाद पानी पीते थे और जागने से पहले जाग जाते थे। ऐसी पूज्य गौ माता भगवान राम के प्रागट्य का कारण है। अगर राजा दिलीप सेवा ना करते तो फिर रघु कहाँ से आते, अज कहाँ से आते, दशरथ कहाँ से आते, और दशरथ ना होते तो राम कहाँ से होते। इसलिए गौ के राम के प्रागट्य का कारण गौ माता है। तो कुल मिला के हम इस विषय को समझें। भगवान राम जब वनवास के लिए गए तो कहते हैं कि त्रिजट ब्राह्मण को बुलाया गया, कहा फेंको लाठी, कितनी दूर फेंक सकते हो। जब त्रिजट ब्राह्मण ने लाठी फेंकी, उतनी जगह में जितनी गाय थी उतने एरिया के अंदर सारी गाय उस त्रिजट ब्राह्मण को भगवान राम ने कब दी? जब वो वनवास के लिए जा रहे थे। कोई भी पवित्र काम होता था, अच्छा कार्य, शादी विवाह, गौदान होते थे, उस समय संपत्ति का आकलन गौ माता से था। इस विषय को समझना है। और भगवान ने कहा विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मैं किस लिए आ रहा हूं? गौ सेवा के लिए आ रहा हूं, गौ रक्षा के लिए आ रहा हूं। भगवान कृष्ण के प्रागट्य का कारण भी गौ माता है। जब जब धरती पर कोई विपत्ति आई, आपदा आई, कष्ट आए, तब तब धरती माँ गौ रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाती है, कहती है प्रभु रक्षा करो, धरती पर विपत्ति है, इसको संभालो। ऐसी पूज्य गौ माता हम सबका दुख लेकर के भगवान के पास जाती है। इसलिए धरती गौ स्वरूपा है, इसलिए गौ को मां कहा गया है। वो दूध देती तो चिंता नहीं करती कि मैं हिंदू को ही दूंगी, नहीं, वो मुसलमान को भी देती है, वो सिख को भी देती है, वो ईसाई को भी देती है। गाय सबकी मां है। 4 बच्चों के लिए मां सदा एक रस होती है, उसकी दृष्टि एक होती है। इस करके गाय को मां कहा गया है। गावो विश्वसमातरा। और भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु ने सोचा कि सृष्टि का पालक मैं हूं और चिंता गौ माता करती है, क्यों ना मैं द्वापर के अंदर जाके गौ माता की सेवा करूं। भगवान विष्णु ने द्वापर के अंदर कृष्ण अवतार लेके और 6 वर्ष की आयु में गौ माता का गोचारण प्रारंभ किया। बोलो गौ माता की। अब आप इस विषय को समझो, हम संकुचित ना रहें,
हम विचार करें कि गाय को मां क्यों कहा गया। भगवान ने 6 साल की उम्र में कहा, मैया मैया मैंने गैया चराने जाना है मैया। मां ने मना किया, तू छोटा है, कहाँ गाय चराने जाएगा। पता है भगवान कृष्ण के घर में कितनी गाय थी? 9 लाख। हल्का सा पंखा चलाना, 9 लाख गाय थी। तभी नंद बाबा कहलाए। नंद एक डिग्री थी। तो भगवान ने कहा कि मैंने तो गैया चरा, माँ ने मना कर दिया, तू छोटा है। पिताजी के पास भेज दिया, नंद बाबा के पास। नंद बाबा को बोले, बाबा बाबा मैंने गैया चराने जाना है, मैंने गैया चराने जाना है। हल्का। तो नंद बाबा ने भी समझाया, लेकिन कृष्ण नहीं माने। और उन्होंने क्या किया, फिर पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से कहा कि कन्हैया बहुत हट कर रहा है, कोई दिन मुहूर्त निकालो पंडित जी, इसने गौचारण करने जाना है। तो पंडित जी ने कहा कि भाई जो आने वाली अष्टमी है, देखो कृष्ण भगवान का अवतार अष्टमी को हुआ, और जिस दिन गौचारण प्रारंभ करना था उसी दिन, उसका दिन का नाम भी अष्टमी। जिस दिन भगवान कृष्ण ने गौओं को चारा है, उस दिन बहुत उत्सव की तरह मनाया गया। गोकुल में गायों को सजाया गया है, दुशाला उड़ाए गए हैं, गौ माता को मिष्ठान खिला गया है, कृष्ण को भी सजाया गया है। और गौचारण से पहले नंद बाबा ने पहला उपहार कृष्ण को बंसी दी है, जो सदा कृष्ण के साथ रही है। आज मैं बताऊंगा 6 चीज कौन सी कृष्ण के साथ सदा रही और किस किस ने वो उपहार दिए, आज उसकी भी हम चर्चा थोड़ी करेंगे। तो कृष्ण भगवान को सजाया गया है, महल से निकल रहे हैं, गाय जाने वाली हैं गौचारण के लिए आज। और उन गायों को लेके जाने वाले कौन हैं? मेरे कृष्ण कन्हैया ठाकुर जी। जब ठाकुर जी निकलते हैं घर से, तो मैया कहती, कन्हैया कन्हैया रोक, कन्हैया रोक, तेरे पैर में जूती नहीं है, जूती तो पहन ले, जंगल में जाएगा चोट लगेगी, छाले पड़ेंगे। तो कन्हैया क्या कहता है, मैया मैया सुन, ये 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर है। कितने? 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर है। जब इसने चप्पल जूती नहीं पहनी है, तो मैं इसके पीछे जूती चप्पल पहन के नहीं जा सकता। नंगे पैर गोचारण किया है, इसलिए गाय को मां कहा गया है। और उसी दिन का नाम गोपाष्टमी हुआ। और गोपाष्टमी के दिन ध्यान रखना माताओं बहनों, मेरे साथियों, उस दिन गौ माता को चोकर और शक्कर देने से सब कष्ट समाप्त होते हैं, दुशाला उड़ाने से। ऐसी पूज्य गौ माता जिसके प्राकट्य में भगवान राम और कृष्ण ने अवतार लिया है। अब गौचारण का विषय आता है। ये पंजाब की भूमि है, ये भारत भूमि राम कृष्ण और नानक की धरती है। इसी पंजाब की धरती पर नानक जी ने 12 साल गौचारण किया है। बाबा बालकनाथ जी ने सातलाई में, जिनका स्थान बना हुआ है, 12 साल गौचारण किया है। और हमारे पंजाब के कृष्ण, मैं कहता हूं, जो 2 साल पहले समाधि ले गए, कौन? निहंग संत बाबा पाला जी, बकाले के पास ब्यास के दरिया के साथ साथ 6000 गायों को वो चराते थे। गोबर धरती पर गिरता था, गोमूत्र धरती पर गिरता था। ऐसे निहंग संत बाबा पाला जी को याद करो। गौचारण का बड़ा महत्व है। गाय का गोबर और गोमूत्र धरती के लिए अमृत है। आज इस विषय को अब हम गौ विज्ञान कथा करेंगे। हमारी गौ माता ये पंचभूतों की मां है। मेरी गैया मैया, ये इसके अंदर गुण ही गुण हैं।
गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र यानी पंचगव्य रूपी अमृत इस सृष्टि के लिए परम आवश्यक है। हमारी गुरबाणी कहती है, पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे तरम घदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। पवन गुरु है, पानी पिता है और ये महान धरती माता है। हमारी गुरबाणी कह रही है, ये पंजाब की धरती है, गुरुओं की धरती है। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, तीनों कुदरत की देन है, इस मनुष्य के लिए बनाई है परमात्मा ने। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये भारत भूमि और भारत में भी पंजाब की धरती खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सारे देश के लिए अनाज केवल पंजाब खिला सकता है, इतनी ताकत पंजाब की धरती के अंदर है। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, पवन को गुरु बताया गया है, पानी को पिता बताया गया है और धरती को माता कहा गया है। लेकिन आज एक बार सोचो जरा, एक प्रभु के द्वारा हमें दी हुई अमूल्य निधि है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, कुदरत की देन हमारे और आपके लिए है। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 1962 के अंदर अंग्रेजों ने एक कुचक्र रचा, हरित क्रांति के नाम पे हमारे किसान नेताओं को, राजनेताओं को, साइंटिस्टों को खरीद लिया और यूरिया, डीएपी, फास्फेट, पेस्टिसाइड, केमिकल धीरे धीरे भारत में 1962 से भेजना शुरू कर दिया। क्या हुआ? हमारी धरती को धीरे धीरे आदत पड़ती गई। बड़ा ध्यान से सुनना, धरती में हम फसल बीजते हैं और उस फसल में धीरे धीरे यूरिया डलने लगा, डीएपी, फास्फेट डलने लगा, केमिकल डलने लगा। जड़ के माध्यम से वो तनों में जाने लगा और तनों के माध्यम से वो फल फूल में आने लगा। हमारा किसान घबराने लगा कि उस पे कीटाणु लगने लगे, उस पर मच्छर मक्खी आने लगे, क्योंकि पेड़ के तने में, शाखाओं में कमजोरी आ गई, उस पर जीवाणु कीटाणु ने अटैक करना शुरू कर दिया। हमारा किसान घबराया, उसने फिर आवाज उठाई कि हमारे पौधों को तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अंग्रेजों ने फिर हमसे पैसा कमाया, पेस्टिसाइड भेजा, पहले यूरिया भेजा, पैसा हमसे कमाया, नुकसान हमें किया। फिर दोबारा हमने डिमांड की तो पेस्टिसाइड उन्होंने भेजा, पैसा उन्होंने कमाया और फल फूल के माध्यम से वो यूरिया, डीएपी, फास्फेट, पेस्टिसाइड, केमिकल ये सब हमारे शरीर में जाने लगा। तीसरी बार फिर पैसा उन्होंने कमाया, एलोपैथी दवाई बेच करके आज बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी, कैंसर, आज हमारे गांव में ये बीमारियां हो रही हैं। क्षमा करना मेरे किसान वीरों, हम इस विषय को समझें। 1962 से पहले मेरी खेती कैसे होती थी, मेरी धरती माँ कितनी प्यारी थी, कितनी भोली थी, जो अमृत के रूपी फसल हमें देती थी। आज वो माँ जो सबकी चिंता करती है, आज वो भी विवश है, अपने बच्चों को जहरी जहर दे रही है वो भी, क्योंकि उसकी धरती में यूरिया, डीएपी, फास्फेट, केमिकल सारी तरह से रच मिच गया है। कैसे बचेंगे हम? मेरी धरती में आज बांझ हो रही है। रामकृष्ण नानक की धरती आज 60% जहरीली हो चुकी है।
आज अगर हम ना जागे, पहले में हम कहते थे कि मेरा पंजाब का किसान गबरू, बच्चे होते थे 7-7 फीट के, वो खेत में बैठ के हमारी माताएं मोटी मोटी चूल्हे की रोटियां, चटनी, लस्सी ये भेजती थी अपने घर के सदस्य को। वो हल चला के हल और बैल जोतता था और पेड़ की छांव में बैठ के 2-3 रोटी हाथ में रख के खाता था, मक्खन लगा के खाता था, लस्सी पीता था। आज वो दिन कहाँ गए? आज मेरा पंजाब का किसान भी सब्जी मंगाता है तो राजपुरे से मंगाता है, पटियाले से, अम्बाले से मंगाता है। आज खेत में जहर मुक्त सब्जी भी नहीं है। 20 एकड़ का मालिक है, 30 एकड़ का मालिक है, 10 एकड़ का मालिक है, लेकिन सब्जी शहरों से आ रही है, वो भी जहर वाली सब्जी। कहाँ खड़े हैं हम? विचार करने का प्रश्न है। मैं तो कहूँगा बालिया जी ने एक अच्छा प्रयत्न किया। आज मेरे एक बार जरा हाथ खड़ा करना, कौन कौन किसान वीर बैठे हैं यहाँ जरा, जिनके घर में खेती होती है ऐसे? क्या बात है, एक बार तालियां बजा दें सबको, बहुत सुंदर है। मैं कहता हूँ चाहे 20 किसान बैठे हैं, 30 किसान बैठे हैं, अगर यही लोग शुरुआत कर दें, एक झाग लगा दें कि नहीं अब हम जहर मुक्त खेती नहीं करेंगे। मेरी धरती माँ जो आज यूरिया, डीएपी, फास्फेट, पेस्टिसाइड, केमिकल, इससे आज बांझ हो चुकी है, इस माता को मैं फिर से जहर मुक्त बनाऊंगा, सपूती माँ बनाऊंगा जो अपने बच्चों को जहर मुक्त फसल देगी। ऐसा प्रयत्न कौन चाहेगा कि हम मेडिकल कैंप लगाएं? आज मेडिकल कैंप भी यहाँ लग रहा है, दवाइयाँ भी दी जाएंगी। क्या जरूरत थी मेरे किसान को बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी, कैंसर की? जब वो खेत के अंदर 100 बार कसी चलाता था, हार्ट की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आज मेरा किसान भी बटन दबाता है, खेती करता है। कहाँ जरूरत थी मेरे किसान को कि शुगर हो गई, बीपी हो गया? ये प्रॉब्लम तो कभी कभी शहर में नजर आती थी, आज शहर से ज्यादा गांव के अंदर भी हो गया है। जागे हम। गौ पीड़ा, गौ सेवा, गौ कथा और गौ महिमा के माध्यम से मेरे अंदर की पीड़ा जागृत हो जाती है। कहते कि अदर की आह रुक जाती, नयन के अश्रु रुक जाते, न रोके से हृदय का गान रुकता है। वो यहां से निकल रहा है, यहां से नहीं निकल रहा। हम धर्म में फंस गए, हम धर्म में बट गए। उठो इन सब चीज से ऊपर। मेरी गुरबाणी में जाओ। गुरु ग्रंथ साहब कलयुग का समग्र है, मैं बोलता हूं कलयुग का समग्र। वहां वेद भी है, गीता भी है, रामायण भी है, संतों की, ऋषि मुनियों की वाणियां भी हैं। वो कलयुग का सारे शास्त्रों का निचोड़ है गुरु ग्रंथ साहिब, जो कहता है कि एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। मैंने सिर पे नहीं रखा है, आपने पगड़ी बांधी है, ये एक मान है, सम्मान है, हमारे गुरुओं के द्वारा दी हुई अमूल्य निधि है, जिसका हमें पालन करना चाहिए। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, गुरबाणी कहती है, सारी गुरबाणी का सार है। मिलके हम अपनी भारत माता, धरती माता जो हमें सब कुछ देती है, आप कल्पना करके देखो, अगर हम कनक खाते हैं ना, तो उसकी जब बैकग्राउंड में जाओगे, उसकी जड़ में जाओगे तो धरती माता नजर आएगी। जब ये कुर्ता जो पहना है, जब इसकी बैकग्राउंड में जाओगे तो जाओगे कि कपास से निकली। कपास की जड़ कहाँ थी? कपास की जड़ मेरी धरती माता में थी। जब हम सेब खाएंगे जो हमें ताकत देता है, विटामिन्स देता है, हमें शक्ति देता है, जब उसकी बैकग्राउंड में जाओगे तो नजर आएगा ये धरती माता से ही पोषित हुआ सेब है। दुनिया के खनिज पदार्थ सब कहाँ से हैं? पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से हैं? हल, हम आज ट्रैक्टर रूपी हल चला रहे हैं, वो कहाँ से चल रहा है? उसमें भी तो डीजल वही धरती माता से निकल रहा है। सोना से लेके, चांदी से लेके, हीरा, पन्ना, मोती कहाँ से आ रहा है? खनिज पदार्थ कहाँ से आ रहे हैं? ये मेरी माँ है। बड़ा दुखी होता है मन
जब मेरी धरती माता को धीरे धीरे 1962 से हमने जहर खिलाने की आदत डाली, और अब धरती माँ भी क्या कह रही है, बगैर इसके मैं अब नहीं चलने वाली। लेकिन साथियों, एक बात मैं यहां से कहना चाहूंगा इस गोधाम के अंदर से, कि 3 साल आप अपने लिए 1 बीघा तो खेती कर लो, अपने लिए छोड़ दो, समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए केवल 1 बीघा कनक जहर मुक्त उगाओ, जीरी कनक जहर मुक्त उगाओ, सब्जियां अपनी जहर मुक्त उगाओ, गाय के गोबर से, ये अलग से एक विज्ञान है, जब ये गोदाम व्यवस्था करेगा तो जीवामृत कैसे बनेगा, घनामृत कैसे बनेगा, कीट नियंत्रक कैसे बनेगा, गाय के गोबर, गोमूत्र से, गुड़ से और मिट्टी से, पीपल या बोड़ थल्ले की मिट्टी से, ये 5 चीजें मिला के 7 दिन रखने से इतना जबरदस्त खाद बन जाता है, कल्चर बन जाता है, हम केंचुआ खाद बना सकते हैं, हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर उपज करने के लिए हैं। हमारा किसान जागे, ये जो गौ कथा है वास्तव में गौ विज्ञान कथा है। इस विषय को हम समझें तो हमारी धरती माँ, और धरती जिसको माँ कहा गया, उसको जल पोषित करता है। देखो एक चीज ध्यान से सुनना, हमारे अंदर 5 तत्व हैं, वो कोई भी प्राणी है 5 चीजों से मिलके बना है। सबसे पहली ये है मिट्टी, धरती, यानी धरती के ऊपर जल, जल के ऊपर ये अग्नि है, और अग्नि के ऊपर ये वायु है, और वायु के ऊपर सबसे बड़ी उंगली आकाश है। ये चीज है, ये 5 तत्व का मेन स्विच ये है। हमारी कल्चर में आ गया कि चम्मच से खाना, चम्मच से क्यों खाना, ये 5 तत्व हमारे मुंह में जाएंगे, इससे हमारे 5 तत्व शुद्ध रहते हैं, और 5 तत्व की कोई कमी पूर्ति होती है तो पूर्ति हो जाती है। ये हमारा सभ्यता संस्कृति का अंग है। तो कुल मिला के सबसे पहले मैं कहूंगा, कोई ब्राह्मण पूजा करने वाला मिले ना मिले कोई चिंता मत करो, धरती का पूजन किया करो। जब खेत में जाओ पहला हल चलाओ तो कहो, हे धरती माँ, तेरी छाती पे हम हल चला रहे हैं, क्योंकि तू सबकी माँ है, सबको देने वाली है, हमको क्षमा करना। तेरे अंदर आज हम बीज डाल रहे हैं, हे माँ मुझे 20 गुना देना, ऐसी प्रार्थना तो करा करो। हमारी बहनें बैठी हैं, ये बीज का नाम कह के मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि मनुष्य योनि में हम संतति पैदा करते हैं। ये भी अलग एक विषय है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है मेरे प्रभु जी, 16 संस्कार में से एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार। कभी योजना बनाई कि हमें कैसा बच्चा चाहिए, बाई एक्सीडेंट हो गया, क्षमा करना, मैं तो सन्यासी हूं, मेरा विवाह नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जब शास्त्रों में पढ़ा तो कहते हैं संतान पैदा करने से 3 महीने पहले पति और पत्नी ने अपना मन तैयार करना चाहिए कि हमने संतान उत्पन्न करनी है। 3 महीने पहले उनका खान पान रहन सहन कैसा हो हमारे शास्त्रों में वर्णन है। आप डालोगे गूगल पे 16 संस्कार, और 16 संस्कार में डालना गर्भाधान संस्कार। अरे भैया, जो स्त्री रूपी बीज और पुरुष रूपी 2 बीज हैं, उनसे ही संतति होती है। तो पूर्व की तैयारी करना पहले, 3 महीने पहले, कौन से पक्ष में हमने संतति करनी, कौन से पक्ष में हमारा मिलन होना है, ये सारे विषय हैं। और फिर खेत की तैयारी है कि नहीं है। जब हम बीज बोते हैं ना, किसान भाई बैठे हैं ना सब, तो खेत देखते हैं कि नहीं देखते हैं। पहले हल चलाते हैं, फिर पटेला देते हैं, फिर एक बार हल चलाते हैं, फिर देखते हैं कि अब धरती नम है, अच्छी है, सॉफ्ट है, अब बीज बोने योग्य है। लेकिन हम जो एक बीज बो रहे हैं,
जो आने वाले 3 महीने के अंदर एक अंकुर निकलता है और 4 महीने के अंदर वो पौधा बनना शुरू होता है। 5वें महीने उसके अंदर मन विकसित होता है, 6वें महीने में बुद्धि विकसित होती है। माताओं बहनों बड़े ध्यान से सुनना, 3 महीने तो वो मांस का लौथड़ा है, 4थे महीने में अंग प्रत्यंग तैयार होते हैं, 5म मन, 6ष्टम बुद्धि, 5वें महीने में उसका मन तैयार होता है, 6वें महीने में बुद्धि तैयार होती है। तो जो गर्भिणी महिला है 5वें महीने में मन अच्छा हो, उसके लिए क्या करना? अच्छे अच्छे विचारों का लिटरेचर पढ़ना, शब्द कीर्तन सुनना, भजन सुनना, गाना, अच्छे विचारों का साहित्य पढ़ना, उससे उस बच्चे के अंदर अच्छे मन का विकास होगा। 6वें महीने के अंदर बच्चे की बुद्धि तैयार होती है। बुद्धि के लिए मैंने क्या करना? ऐसे सारा विषय, इसमें हम लंबे चले जाएंगे फिर। तो कुल मिला के गर्भाधान संस्कार भी अपने आप में एक विषय है। तो मैं एक विषय जो पहले रखा कि पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महत, ये पवन गुरु है, पानी पिता है, महान धरती माता है, ये तीनों कुदरत की देन आज हम बचाएं। मैंने बताया 1962 हमारे देश के अंदर जहर भेजा गया और आज तक यूरिया, डीएपी, फास्फेट, पेस्टिसाइड, केमिकल रूपी जहर आज धरती के ऊपर डाल रहे हैं। तीनों कुदरत की देन, तीनों को जहरीला किसने किया? हम ही ने किया, चाहे लालच में किया। हरित क्रांति के नाम पे अंग्रेजों ने मौत का व्यापार किया। कहीं नहीं होता था किसानों को बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी, कैंसर। 18 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद भारत में आ रहा है, 18 लाख मीट्रिक टन, और सबसे ज्यादा प्रतिशत पंजाब के अंदर है। बठिंडा रीजन नंबर 1 है, होशियारपुर नंबर 2 है। हम जहर डाल रहे हैं, जहर खा रहे हैं। 1 किलो मक्की का आटा खा लिया तो 10 ग्राम यूरिया अंदर चला गया। यूरिक एसिड की बीमारी अधिकतर लोगों को हो रही है, घुटने के दर्द, एड़ी के दर्द। कारण क्या है? हम चाहते ही नहीं, हमारा आहार बिगड़ गया। ये 62 में शुरू हुआ था और 1972 में एक और काम किया अंग्रेजों ने बहुत बढ़िया। 150 साल पहले हमें चाय की लत लगाई, वो तो अलग रहा। चाय कहाँ पीते थे? फ्री बांटी 1-1 कुल्हड़ स्टेशन के ऊपर। आप पढ़ो, बैग में जाके देखो कभी। पहले फ्री टेस्ट लगाया, फिर चाय के गुलाम बन गए। एक व्यक्ति मिला मुझे, चरखी दादरी में मेरी कथा थी, कह रहे महाराज जी मुझे 20 दिन रोटी ना दो, कुछ खाना मत दो, फल मत दो, मुझे केवल चाय पिलाते रहो, मैं जिंदा रहूंगा। क्या बात है! स्वाभिमान से कह रहे थे, सिर ऊंचा गर्व करके कह रहे थे। ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं। दूसरी चीज उन्होंने यूरिया, डीएपी, फास्फेट 1962 और 1972 में जो उन्होंने काम किया, उन्होंने देखा कि भारत की कृषि व्यवस्था का आधार वहां की गाय है, उसका गोबर और गोमूत्र, उसके द्वारा खेती होती है। तो उन्होंने भारत के राजनेताओं को, साइंटिस्टों को, किसान लीडर्स को उन्होंने बैठक करके कहा, अरे आपके देश में तो जनसंख्या बढ़ रही है, अब आपको अनाज भी ज़्यादा चाहिए, ये तो अनाज कम होता है। तो उन्होंने यूरिया पहले शौक लगाया, धीरे धीरे 1-1 50 का पैकेट दिया, थोड़ा थोड़ा सबको बांटा। और अब यूरिया के बगैर काम नहीं चल रहा, डीएपी के बगैर काम नहीं चल रहा, फास्फेट के बगैर काम नहीं चल रहा, पेस्टिसाइड के बगैर काम नहीं चल रहा। सारी आदत लगा दी, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो इस विषय को समझना पड़ेगा।
और फिर उन्होंने गाय की नस्ल बिगाड़ी। 1947 में ऑन रिकॉर्ड सरकारी आंकड़ा, भारत की आबादी 33 करोड़ और देसी गौवंश 60 करोड़ था अपने पास, 60 करोड़। हर व्यक्ति को 2 गाय थी, परिवार को नहीं, हर व्यक्ति को 2 गाय। और आज 135 करोड़ की आबादी में मात्र 15 करोड़ देसी गाय बची है। क्या हुआ क्या? मैं कह रहा हूं धर्म का विषय छोड़ दो, विज्ञान का विषय लो। देसी गाय का गोबर गोमूत्र खेती के लिए अमृत है। दूध, दही, मक्खन, घी ये स्वास्थ्य के लिए अमृत है। 1972 में HF जर्सी, अमेरिकन हॉलिस्टन फ्रीजन, ये 5 प्रकार की विलायती पशु यानी पूतना भारत में भेज दिया अंग्रेजों ने। इंजेक्ट करना शुरू कर दिया देसी गाय में, हमारी नस्ल बिगड़ती गई और कुछ गायों को कत्ल खानों में कत्ल होता गया, देसी गौवंश समाप्त होता गया। आज मात्र 15 करोड़ देसी गाय बची है। तो नस्ल बिगाड़ने का काम 1972 में हुआ। HF जर्सी, अमेरिकन हॉलिस्टन फ्रीजन जो है, आपकी जानकारी के लिए 60% सुअर के जीन्स हैं, 20% याक और 20% यूरा, 3 मिक्स ब्रीड है। ये 3 प्राणियों का मिक्स ब्रीड है। तीनों के सीमन से इस जहरीले पशु को तैयार किया गया है, जिसका दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र किसी काम का नहीं है। उसके दूध में BCM7 करके जहरीला बैक्टीरिया है। अगर देसी गाय का दूध नहीं पी रहे हैं और विलायती का पी रहे हैं तो BP, शुगर, हार्ट, किडनी, कैंसर इसकी प्रॉब्लम आनी ही है। और पंजाब तो गफ्फा डाल के लेता है। मैं कई बार जाता हूँ तो पूछता हूँ ये क्यों रखी है HF जर्सी? कहते महाराज जी दूध ज़्यादा देती है। अब दूध नहीं है, वो दूध जैसे दिखने वाला पदार्थ है। अभी पंजाब का आखिरी गांव है शेरगढ़, वहां कथा करने गया, 7 दिन कथा की। हर गाय में, हर गांव, हर घर में देसी गाय है, हर घर में। तो कुल मिला के ये जो विलायती पशु है, हम तो चींटी को भी आटा देने की संस्कृति को मानने वाले हैं। नहीं कहते इनको मारो, इनको ले जाओ, इनको छोड़ दो, नहीं भाई, इनको भी खिलाओ। लेकिन पलटू दास जी की वाणी हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? संत पलटू दास कहते जब आँख खुली तब सवेरा। अब तो जाग जाओ भैया, उसका दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र कोई काम का नहीं है। जब आँख खुली तब सवेरा। सहज पको सो मिठो लागे, अजहू चेत गंवार, गाली निकालते थे वो सत्संगियों को। और चौथा कहते थे मन महीन कर लीजिए जब पे लागे हाथ। जब कोई अच्छी बात पता लग जाए तो मन को केंद्रित कर लो। ऐसी देसी गाय का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र अमृत है। गोबर के अंदर जब गाय, देसी गाय की बात कर रहा हूं, जिसके हम्प होता है, जिसके झालर होती है, जिसके नाभि होती है, जिसके सींग होते हैं, वो है देसी गाय। जिसकी 180 फीट लंबी आंत है, जिसके 4 पेट हैं। विलायती पशु के मात्र 3 पेट हैं। 90 फीट लंबी आंत है, वो फ्लैट है, झालर नहीं है उसके, नाभि नहीं, सींग नहीं। और अपनी गाय के सूर्य केतु नाड़ी है। सूर्य से लेके केतु तक के सारे ग्रह उसकी पीठ में है। सारी ऊर्जा आ जाती है। जब गाय धूप में निकलती है ना, देसी गाय मई जून के महीने में भी 10 घंटे धूप में रह सकती है। विलायती पशु 1 घंटे धूप में नहीं रह सकता। और अपनी गाय धूप में जाना पसंद करती है, ये गुण है। देसी गाय जब गोबर करती है तो उसके अंदर 23% ऑक्सीजन है। और जब गाय की गोबर की पाथी बना लेते हैं तो 28% ऑक्सीजन है। और जब गाय का गोबर जलाते हैं तो 46.6 ऑक्सीजन है। और जब उसकी राख तैयार कर लेते हैं तो 60% ऑक्सीजन गौ की गोबर की राख में है। मेरे किसान वीरों जरा ध्यान से बताना, चले जाओ 30 साल पहले, अभी भी करते हैं। मैं गया शेरगढ़, देखा मैंने खेत में
गोबर की राख को डालते थे कि नहीं डालते थे खेतों में? पंजीरी लगाते थे, प्याज के लगाते थे, क्यों जी? किस किस के ध्यान में, जरा हाथ खड़ा करना है ध्यान में प्रभु? मैं कह रहा हूं धर्म छोड़ दो, विज्ञान पकड़ो। विज्ञान 60% ऑक्सीजन है। हमने केवल इस गाय को धर्म से जोड़ दिया कि वो फलाने एक धर्म की गाय। अरे भाई, गावो विश्वस्व मात्रा, ये वेद कह रहे हैं, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, कि गाय विश्व की माता है, वो देती है सब कुछ, इसलिए मां कहा गया है। देसी गाय के गोबर की एक गुण बताता हूं आपको। किसी को सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, दाद हो, एलोपैथी में दवाई नहीं है, जब तक खाओ तब तक ठीक, उसके बाद फिर शुद्ध भारतीय गाय का गोबर, स्वस्थ गाय का गोबर, जहाँ पर एक्जिमा है, सोराइसिस है, उस पर अच्छी तरह से गोबर और गोमूत्र को मिला के लेप कर लो, और उसके बाद 1 घंटे बाद धूप में बैठ के आप स्नान कर लो। 1 महीने के अंदर सोराइसिस की बीमारी दूर। इस करके गाय को माँ कहा गया है। माताओं बहनों, किसी के भी जब संतति होती है, जब डिलीवरी डे होता है, उस दिन दवाई के तौर पर, जिस दिन प्रसव की पीड़ा उठे, बच्चा होने वाला दिन हो, 30-40 ml देसी गाय के गोबर का रस निकालो, 8 कपड़े की तय करके छान लो, 5 तुलसी के पत्ते का रस 5 बूंद निचोड़ के डाल दो, 10 ml गंगा जल डाल दो, उस महिला को पिला दो। 1 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी होगी। इस करके गाय को माँ कहा गया है। वो बच्चादानी को खोलती है तुरंत। इतना बड़ा विज्ञान है। अब इसको धर्म से जोड़ने से क्या फायदा? ये हमारा तो आधार है, ये विज्ञान है। गोबर के अंदर 16 कंटेंट हैं। देसी गाय के गोमूत्र में 24 कंटेंट हैं। एक मेडिकल साइंस कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 24 कंटेंट जरूरी हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, यूरिया, एसिड, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ऐसे करके 24 कंटेंट। वो 24 के 24 गाय के गोमूत्र में हैं। इस करके गाय को मां कहा गया है। कैंसर तक की बीमारी गाय के गोमूत्र से, शुद्ध स्वस्थ गाय के फिल्टर करके, देवेंद्र टेक्सला जी हमारे हैं मानसा के अंदर, मेरे मित्र हैं। अब तो आयु उनकी 80 साल से ऊपर है, मेरी तो 50 है। आज से 15 साल पहले उनको लीवर का कैंसर। किसी ने कहा सरदार जी ऐसे करो, अब डॉक्टर ने कह ही दिया कि 20 दिन रह गए कि महीना रह गया। किसी ने कहा है कि गाय का पेशाब पियो, देसी गाय का। उन्होंने गोमूत्र लेना शुरू किया। आज 15 साल हैं देवेंद्र टेक्सला जी, आज भी जीवित हैं और हजारों लोगों का घर में गौमूत्र से औषधियां बना के कैंसर की बीमारी दूर कर चुके हैं। मानसा बाहर नहीं है, अपने पंजाब में है देवेंद्र टेक्सला। उनका टीवी का शोरूम है। घर के अंदर बेटे को एक प्रॉब्लम आई ऑक्सीजन की। घर में 24 घंटे उनके देसी गाय के घी का दीपक जलता है। 10 ग्राम देसी गाय का घी जलाने से 1000 किलो ऑक्सीजन खड़ी होती है। अपने आप में गाय विज्ञान है। अनिद्रा है, तनाव है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, माइग्रेन है, शुद्ध स्वस्थ देसी गाय का बिलोने वाला घी रात को सोते समय सिराना हटा लो, गर्दन लटका लो, 3 बूंद इधर 3 बूंद इधर डालो। 15 दिन के अंदर माइग्रेन, अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन, सारी बीमारी दूर है। एसिडिटी हो गई तो देसी गाय के दूध में 2 चम्मच देसी गाय का बिलोने वाला घी डाल के अच्छी तरह फेंटो, 1 हफ्ता पी लो, आपको गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इतना बड़ा विज्ञान है। बच्चों के चश्मे लग जाते हैं। 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच सतावर डाल के 3 महीने पिला दो, अंडर 20 बच्चे का चश्मा उतर जाएगा। इतना बड़ा विज्ञान है। तो गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र अमृत है। आज आप लोग सब बैठे हैं, अभी आप सब ने दिखाना होगा, सब कुछ करना होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बीमारी क्यों पड़े? आहार शुद्ध, विचार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, उच्चार शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध, ये 5 चीजों को शुद्ध रखें हम। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। ये बड़े भाग्य से मिली है शरीर, बहुत बड़े भाग्य से मिला है मनुष्य शरीर, अच्छे कर्मों के लिए मिला है।
कहते हैं कि परोपकाराय दुहंती गावा, परोपकाराय फलंती वृक्षा और परोपकाराय बहंती नद्या। तीन चीजें। परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, अपना जल स्वयं नहीं पीती, हम लोग सींचते हैं। अभी रह के आए ना अबोहर में 7 दिन, कहते महाराज जी यहाँ तो नदियों का कमाल है, नहर के पानी से किन्नू पूरे वर्ल्ड में हमारा अबोहर फेमस है, पूरे विश्व में जाता है किन्नू। होता किस पानी से? ये नहर के पानी से, नीचे के पानी से नहीं होता। तो नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, हमें और आपके लिए देती हैं। परोपकाराय फलंती वृक्षा, ये जो वृक्ष है ना, कितनी प्रकार की प्रजाति है वृक्षों की, फलों की, वो हमारे लिए देते हैं, आप नहीं खाते। परोपकाराय दुहंती गावा, गाय भी अपना दूध हम सबके लिए देती है, आप नहीं पीती। ऐसी गौ माता का दूध बच्चों के लिए अमृत है। देसी गाय का दूध अगर बच्चा पिएगा, बड़े होके अपराध मुक्त होगा, रोग मुक्त होगा और संस्कारों से युक्त होगा। इतना बड़ा लाभ है। आज भारत में कितने अपराध हैं? देसी गाय का दूध पीने से बुद्धि तेज होती है और गाय की सेवा करने से बुद्धि दिव्य होती है। यह है प्रैक्टिकल। तो मैं विषय कर रहा था कि ये 3 चीजें, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हमारे लिए, नदियां स्वयं नहीं पीती दूसरों के लिए, और गाय दूध अपना नहीं पीती सबके लिए। तो ये परोपकारार्थम इदम शरीरम, कभी सोचा ये शरीर केवल अपने लिए नहीं है, कुछ परोपकार के काम हो, कुछ अच्छे काम हो, इसके लिए ये शरीर है। तो हमारी गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र अमृत है। पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा, हमारे आयुर्वेद के कोई डॉक्टर बैठे हैं कि नहीं? 80% जड़ी बूटियों का शोधन गाय के गौमूत्र में होता है, 80%। लेकिन जब देसी गाय का गौमूत्र होगा तो वो औषधि गुणकारी हो जाएगी। बाकियों का, किसी का दूध में, किसी का दही। 80% आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का शोधन गौमूत्र में होता है। इतना बड़ा विज्ञान है। तो हमारी जो गौ माता है वो पंचगव्यदायिनी है। और अंत में एक चीज मैं कहूंगा इस गौ कथा में कि गौ माता सृष्टि की रक्षक है। सृष्टि को चलाने के लिए पूरब ने और पश्चिम ने कुछ बातें बताई। यानी पश्चिम का मतलब अंग्रेजी संस्कृति और पूरब का मतलब भारतीय संस्कृति। रामकृष्ण नानक की धरती ने संदेश दिया कि ये संसार 6 चीजों से चलता है। पश्चिम वाले बोले जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण, जीव समूह, स्वास्थ्य। लेकिन भारत की संस्कृति ने एक चीज और बताई, संस्कार। मगर इसके संसार नहीं चलेगा। तो जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण, जीव समूह, स्वास्थ्य, संस्कार, इन 7 की रक्षक मेरी गौ माता है। 7 की रक्षक है। और पंचभूतों की मां है गौ माता। 5 भूत कौन से हैं इसको समझना पड़ेगा। ये बताए मैंने, हमेशा ध्यान रखना। पहला धरती है, दूसरा जल है, तीसरा अग्नि है, चौथा वायु है, 5वां आकाश। ये 5 जहरीले हो गए। जल भी जहरीला, जमीन भी जहरीली, वायु भी, इन दोनों को मिलकर के हवा में घुल गई, वो भी जहरीली। अग्नि भी जहरीली हो गई, जो अग्नि शुद्ध करती थी सबको, वो भी जहरीली हो गई। और 5वीं चीज जो बहुत दूरी पर है, आकाश। आकाश भी जहरीला हो गया, अशुद्ध हो गया है। नासा के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर हम 25 साल और अवेयरनेस लेके नहीं आए पर्यावरण के प्रति, तो आने वाले 25 सालों में ओजोन की लेयर में छेद हो जाएगा। 25 साल के अंदर में जो सूर्य की किरणें इस समय फिल्टर होके आ रही हैं, हमें विटामिन डी देती हैं, बहुत सारी बीमारियों को दूर करती हैं। देसी गाय जब धूप में निकलती है तो वही सूर्य की किरणों से उसके दूध में, गोबर में, गोमूत्र में स्वर्णिम पदार्थ प्रकट हो जाता है, उससे खींच लेता है। वो जो गाय का हम्प होता है वो खींचता है। ऐसी गौ माता
पंचभूतों की माँ है। तो ओजोन की लेयर अगर छेद हो गया तो क्या होगा? फिर स्किन डिजीज होंगे, चर्म रोग होंगे, स्किन के कैंसर होंगे, हम सूर्य की किरणों को सहन ही नहीं कर पाएंगे। तो इन पांचों को कोई शुद्ध कर सकता है, ये चंद्रकांत नहीं बोल रहा, नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है अगर इन पांचों को कोई शुद्ध कर सकता है तो भारतीय गाय कर सकती है। बोलो गौ माता की। ये विज्ञान है। भारतीय गाय का गोमूत्र जल को शुद्ध करता है। भारतीय गाय का गोबर जिसमें लक्ष्मी का वास है वो धरती को शुद्ध करती है। मैंने नाम गिनाए थे ना बाबा पाला जी का। पंजाब में निहंग संत 6000 गायों को लेकर के ब्यास के कंडे 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 धरती पर गोबर गिराते थे। कहते मुझे दूध की जरूरत नहीं है, मेरी धरती माता के ऊपर गाय का गोबर गिरना चाहिए, धरती शुद्ध होगी। गुरु नानक देव जी ने 12 साल गौचारण किया। बाबा बालकनाथ जी ने, मैंने बताया, 12 साल गौचारण किया। भगवान कृष्ण ने 5 साल 56 दिन गौ माता को चराया। फिर हम क्यों? आज बड़ा दुख लगता है जब हम गाय का दूध तो पीते हैं लेकिन 7 महीने बाद अगर बच्चा हुआ तो घर से बाहर निकाल देते हैं। वही तो सड़क पे आ रहा है। और वो बच्चा अगले दिन जाता है तो देखता है दरवाजा बंद है। फिर अगले दिन जाता है, मैं इस घर में रहा 7 महीने, वो भी प्राणी है, बुद्धि है। फिर जाता है, कभी कोई घर से निकाल के एक रोटी डाल देता है, लेकिन धीरे धीरे उसको सदा के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक तरफ इस मनुष्य प्राणी जगत में हम सोचते हैं मेरे घर बच्चा जन्म ले तो बेटा जन्म ले, बेटी की चाहत कम होती है। लेकिन आज थोड़ा परिस्थिति बदल रही है, बेटी को भी बेटे के समान दर्जा है। लेकिन गाय का बच्चा नहीं होना चाहिए, गाय की बच्ची होनी चाहिए। और घर में बेटी नहीं बेटा होना चाहिए, ऐसी मानसिकता है। और वो बच्चा रुलता है, सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं, हमारे और आप जैसे कि गाड़ी उससे टकराती है। बड़ा करुणा वाला दृश्य लगता है जब मैं गांव में कभी जाता हूं, देखता हूं एक गांव में चौक में 20-20 बच्चे घूम रहे हैं, दरवाजे उनके लिए सदा सदा बंद हो गए हैं। मेरा एक ही निवेदन है, अच्छा लगे तो लेना, नहीं लगे तो छोड़ देना। सभी किसान वीर जितने भी यहां बैठे हैं, देसी गौ पालन करो, उसका दूध भी अमृत है, दही भी, घी भी, गोबर भी, गोमूत्र भी। गोबर गोमूत्र को खेतों में डालो, गोमूत्र से स्प्रे बनाओ, कीट नियंत्रक। और हम जो केमिकल वाला ला रहे हैं, जब स्प्रे करते हैं तो उड़ करके हमारी तरफ आता है, किडनी खराब करता है, धीरे धीरे बीमारियां लगती हैं। और जो गोमूत्र से कीट नियंत्रक बनेगा उसमें क्या क्या डालना है? हरी मिर्च डालनी है, उसमें थोड़ा लहसुन डालना है, उसमें थोड़े नीम के पत्ते डालने हैं। इस तरह 21 दिनों में कीट नियंत्रक तैयार होता है। और वो आंखों के माध्यम से, मुंह के माध्यम से अंदर चला भी जाए तो कोई बीमारी नहीं होगी, बल्कि शरीर को शुद्ध कर देगा। ऐसा कीट नियंत्रक आज हमारा लुधियाने में अभी वर्कशॉप चल रहा है, लेकिन हमारे प्रभु जी ने कहा आने ही आना है। मेरे से मुंह से निकल गया कि आने ही आना है। पूरे पंजाब के लोग वहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। गोबर से जीवामृत कैसे बनेगा, घनामृत कैसे बनेगा, गुड़ जल अमृत कैसे बनेगा, कीट नियंत्रक कैसे बनेगा, ये वहाँ ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी मेरा सत्र वहाँ 1:30 बजे से शुरू है, तो पहुँच जाऊँगा। लेकिन मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से या पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए या 84 लाख जोनी को पार करके हमें भगवान ने ये शरीर दिया है। सबका भला करो, किसी को दुख ना पहुँचे। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से हम शुद्ध हों।
ये विषय लेकर के आज हम जाएं। और मैंने जो चीज कही, ये 5 तत्व जो हैं, ये 5 तत्व शुद्ध कैसे होंगे? गाय के गोमूत्र से जल शुद्ध, गाय के गोबर से धरती शुद्ध, और गाय के देसी घी से जब ज्योत जलती है तो अग्नि शुद्ध होती है, और गाय के मुंह से ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन छोड़ती है तो वायु शुद्ध होती है। और जब गाय रमाती है ना तो आकाश शुद्ध होता है। गाय के रमाने से, कितना बड़ा विज्ञान है ये, गाय के रमाने से आकाश की शुद्धि होती है। ऐसे पंचभूतों की माँ हमारी गौ माता। और मैंने कहा था कि 11:30 बजे तक अपनी कथा चलेगी, उसके बाद हम वो भी कार्यक्रम देखेंगे। अभी सबका चेकअप वगैरह इस तरह का कार्यक्रम है। पंडित जी तैयार होंगे, वो अपनी आरती कराएंगे, ओम जय जगदीश हरे, है ना पंडित जी? यहाँ तो कुल मिला के अंत में मैं सबके लिए एक प्रार्थना करता हूँ। अभी बैठना 1 मिनट सबने, हम सब मिलके एक काम करें। ये जो गौशाला है, एक गौशाला नहीं है, ये एक अनुसंधान केंद्र है, एक रिसर्च सेंटर है। इसके आसपास के बालिया जी कम से कम 50 गांव को लाभ हो, उनको ट्रेनिंग मिले यहाँ, जीवामृत, घनामृत, कीट, क्योंकि यहाँ सब देसी गाय हैं, शुद्ध गाय हैं, स्वस्थ गाय हैं। और सबसे बड़ी माता पिता का सत्कार करने वाला मंदिर यहाँ निर्माण हो रहा है, और गौ माता से प्यार करने वाला अनुसंधान केंद्र यहाँ है। दोनों का मिलन जिस दिन हो गया, उस समय हमारे कम से कम आसपास के 50-100 गांव पल्लवित हों, पुष्पित हों, सब तरफ खुशबू फैले, जहर मुक्त खेती हो, हमारे बच्चे, आने वाला भविष्य, भारत का भविष्य बने, उन्हीं में से अच्छे बच्चे तैयार होकर के स्वस्थ शरीर वाले। क्योंकि आज तो हम जहर खा रहे हैं। जहर मुक्त खेती हमारे आसपास के किसानों के गांव में इस तरह का वातावरण बने, ऐसा विचार आने वाले समय के अंदर 2 काम करवाना है। एक, धरती माता का पूजन, जो गुरबाणी कहती है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, ये महान धरती माता का पूजन और गौ माता का पूजन हर मेरा किसान करे। जरूरत नहीं है कि पंडित जी आए कोई प्रार्थना कराने के लिए, अपने आप ही करो, 2 फूल चढ़ाओ, प्रार्थना करो, मेरी गैया मैया अपने गोबर गोमूत्र से मेरी धरती को शुद्ध करो। बहुत यूरिया, डीएपी, फास्फेट मैंने अपनी धरती माता की छाती में डाल दिया है, अब उसको पवित्र करो। गैया मैया का पूजन, धरती मैया का पूजन हम करें तो हमारा भारत विश्व के अंदर पूरे संसार को अन्न खिलाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए इस गौ कथा के आयोजन में सभी गौशाला कमेटी के सदस्यों को हृदय से साधुवाद, और जो आपने कैंप भी लगाया है उस दृष्टि से भी आप सबके अंदर परमात्मा शक्ति दे, हम सब मिलके एक अच्छा काम कर सकें। तो एक बार हाथ ऊपर करो सब लोग। मैं कहूँगा माता पिता का कहना सत्कार करो और गौ माता से प्यार करो। माता पिता का, माता पिता का, गौ माता से, गौ माता से करो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी गैया मैया से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में गौ माता की कृपा से जब जब, आजीवन नहीं, ध्यान से सुनना, आज जन्म, जब जब राम कृष्ण नानक की धरती पे जन्म मिले इस भारत भूमि में, जब 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 जिस जन्मों में मिले तब तब के लिए गौ माता की कृपा से हम सबके जीवन में गुण भगवान राम के, नीति कृष्ण की, शक्ति शिव की, भक्ति नानक की, ध्रुव की, प्रहलाद की, ममता माँ की, सहनशीलता पृथ्वी की, निर्मलता गंगा की, चरित्र शिवाजी का, प्रेरणा माँ जीजा की, त्याग दधीची का, संकल्प एकलव्य का, प्रतिज्ञा प्रताप की, भीष्म की, करुणा बुद्धि की, प्रेम मीरा का, वाणी माँ शारदा की, तेज सूर्य का, शीतलता चंद्रमा की, गहराई समुद्र की, धैर्य पहाड़ का हम सबके जीवन में आए। इतनी बात कहता हुआ आप सबके श्री चरणों में परम चैतन्यमयी सत्ता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल, वंदे गौ मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गोभक्त चंद्रकांत जी के लिए मैं चाहता हूं एक जोर तालियों से। पंडित जी से प्रार्थना करूंगा कि आरती आप करवाएंगे।
बोल दिया बोलो थोड़ा बोल दिया मेरा बोल ही रहा बोलो बोलो ओम जय जय माता ओम जय जय गौ माता मैया जय जय गौ माता तुमको निश दिन ध्यावत तुमको निश दिन ध्यावत हरे शिव जी धाता ओम जय जय गौ माता गौ माता की आरती जो कोई नर गावे या प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जय गौ माता गौ माता के चरण जो कोई शीश धरे मैया जो कोई शीश धरे तन मन निर्मल जाए तन मन निर्मल छाए कष्ट मिटे धन का ओम जय जय गौ माता ओम जय जय गौ माता ओम जय जय गौ माता बोलिए गौ माता की जय अपने अपने माता पिता की जय